सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर 2 पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। पिछली क्लास में बेटा हमने क्या दो चीज सीखी थी। हमने सीखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं अगर हम एक वेरिएबल की वैल्यू दी गई हो। ठीक है, एक तो हमने ये सीखा था। दूसरा हमने क्या सीखा था, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आप कैसे निकालते हो और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर रिवाइज करते हैं, ये 2-3 क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद आज के कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट से हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। ठीक है, चलो। बट अगर कोई भी नया बच्चा जुड़ा है तो रूल्स वैसे तो पुराने ही हैं जो रोज होते हैं, बट फिर भी अगर कोई नया बच्चा है ध्यान से देख लेना। अननेसेसरी माइक कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कीजिए, वाई और एन लिखिएगा, है ना। आपके जितने भी डाउट है आप चैट में लिख सकते हो, नहीं तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो, लेकिन डाउट क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो अभी का डाउट बाद में बड़ा बन जाएगा। ठीक है, पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेज में जाना है और पोल्स में जाके फिर एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, वोट करना बेटा, आंसर सबके आने चाहिए क्योंकि उसी से मैं अंडरस्टैंड कर पाती हूँ आपको समझ कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में बेटा हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक तो पढ़ा था फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या था कि सपोज करो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 3x माइनस 2 प्लस 5। ठीक है ना, ठीक है ना पॉलिनोमियल। हाँ जी, ठीक लिखा है मैंने पॉलिनोमियल। चलो, इतना तो याद आ गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ जी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बस पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि पावर देखो इंटीजर है और हमें होल नंबर चाहिए होती है। चलो, थोड़ा सा पिछला भी रिवाइज हो गया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, सबका नहीं नहीं आया, बहुत बढ़िया। तो अवेयर इस चीज से भी रहिए, है ना, कि वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। ठीक है, चलो मैं इसे अभी अभी के लिए इसे 2 कर देती हूँ। ठीक है, मैं दोबारा लिख देती हूँ एक और। ठीक है, सो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए 3x² और 3x² नहीं 3x कर देते हैं इसको, 3y प्लस 2। ठीक है, मैंने बोला इस पॉलिनोमियल की ना आप वैल्यू बताओ अगर मैं y की वैल्यू को 5 कर देती हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल y की जगह पे आपको पता है पॉलिनोमियल को p ऑफ x से दिखाते हैं, तो यहाँ पर तो लेकिन वेरिएबल y है तो मैं इसे p ऑफ y कर देती हूँ। 5 को सब्स्टिट्यूट किया, 3 इंटू में 5 प्लस में 2, 15 प्लस में 2, तो मुझे क्या मिला 17। तो ये क्या हुआ, जब मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू को 5 रखा देन हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हुई बेटा 17 हुई। इसे हम कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना बाय यूजिंग अ वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, अब हमने एक और चीज पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसे हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैंने बेटा 2-3 तरीके से पढ़ा था। मैं इसको एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। बताया था मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है जस्ट लाइक दिस, 3x प्लस में 2, और मैंने बोला आपसे आप चेक करो बेटा कि क्या, है ना, मैंने बोला आपसे चेक करो कि जो x इज इक्वल टू 1 है वो इसका पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप क्या करते हो, सब्स्टिट्यूट करके देखते हो, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो उसका पॉलिनोमियल का जीरोस है, अदरवाइज नहीं आता है ना। यही करते थे ना, जैसे मैं अगर यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करूं, अगर ये वैल्यू 1 आ गई है, 0 आ गई है, जैसे 3 प्लस 2 5 आएगी, 0 नहीं आई ना, तो ये इसका पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। ठीक है, अगर जीरोस आ जाती है तो क्या होता है, वो उसका मतलब वैल्यू 0 आ जाती है पॉलिनोमियल की तो वो उसका जीरोस होता है। राइट,
अभी जैसे मैं एक और दिखाती हूँ एग्जाम्पल। मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है बच्चा, p ऑफ x बराबर में सपोज करते हैं 3x प्लस में 6, ठीक है। उसने बोला आप चेक करो -2 इसका पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसकी जगह पे -2 रखोगे, 3 -2 प्लस 6, तो हम क्या करेंगे, -6 प्लस 6 कितना हो गया, 0। तो यानी कि मैं क्या कहूंगी, ये इसका जीरोस है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बेटा। एक कंडीशन, एक टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, टाइप 1, कि वो आपसे खुद ही पूछ लेगा कि ये है या नहीं है, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करके लिखोगे, है ना। और टाइप क्या हो सकता है, वो आपसे ही बोलेगा कि आप बताओ इसका आप बताओ 3x प्लस 6 का जीरोस क्या होगा। तो आप क्या करोगे, सिंपल p ऑफ x को जीरो रख दोगे, क्योंकि आपको पता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम बराबर में जीरो रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस में 6, है ना। तो ये 6 को माइनस इधर ले जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे, तो x बराबर में -6 अपॉन में 3, तो -2 आ गया, देख लो फिर से वही आ गया आंसर। तो इसका जीरोस क्या हुआ, ये -2 हुआ। ये आपका कितना है, ये आपका टाइप 2, ठीक है। मैं आपको बेटा ऐसे क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। तीसरा मैंने आपको एक और बताया था कि जब क्या हो, कि मान लीजिए आपके पास उसने बता दिया कि एक जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है, तो आप के की वैल्यू निकालिए, कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर कोई भी एक वैल्यू मिसिंग हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, यहाँ से करते हैं इसको, ठीक है, यस। सो मान लीजिए बेटा मेरे पास ना, मैंने बोला इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 3x प्लस में k, ठीक है। वो कहता है ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का ना जीरोस आपको -2 दे रखा है, तो वो कहता है k की वैल्यू निकालिए। तो मुझे पता है अगर मैं -2 रखूंगी तो मेरा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जीरो बराबर में 3 गुना में -2 प्लस में k रखा, तो ये कितना हो जाएगा, -6 प्लस में k, इसको इधर ले जाएंगे तो k की वैल्यू 6 आ गई, मतलब मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 3x प्लस में 6। समझ आई मेरी बात। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, जो हमने पिछली क्लास में इन डिटेल पढ़े थे। चलो बेटा बताओ जरा, सभी को समझ आया है, रिवाइज किया है हमने और कुछ नहीं किया। पहले हमने देखा जीरो वैल्यूज ऑफ अ जीरो, finding the polynomial value by using the value of a polynomial variable, और उसके बाद हमने क्या देखा, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। क्या मैं आप क्वेश्चंस पूछ लूं, या अभी भी थोड़ा और रिवाइज करना है पिछली क्लास का। सभी बच्चे बेटा ऑनेस्टी से बताना, कहीं पे भी डाउट है तो। क्लियर है सबको, चलो फिर पोल में आंसर करते हैं थोड़े से, है ना। पहला क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए, ये वो कहता है कि आपके पास है एक पॉलिनोमियल 5x² माइनस 4x, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू बतानी है, कब, जब x इज इक्वल टू -1 का, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल की p ऑफ x की आपको वैल्यू बतानी है व्हेन x इज इक्वल टू, मतलब वेरिएबल की वैल्यू आपको -1 सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। आराम से कॉपी में करो, टाइम ले लो, कोई जल्दबाजी की रेस नहीं करनी है यहाँ पर, सही आंसर करने की है तो अपना टाइम लो फिर आंसर करो। कौन पहले कर रहा है डजेंट मैटर, कौन ठीक कर रहा है मैटर करता है, ठीक है। चलो हम्म,
वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, ध्यान से जल्दबाजी मत मचाओ। 5x⁻² माइनस 4x, एक्स की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करो और माइंड में ये रखो, जब -1 है उसकी पावर 2 कर रहे हो तो नंबर क्या आएगा। साइन का भी ध्यान रखो। वेरी गुड। सबके आंसर आने चाहिए, टाइम लो लेकिन आंसर सभी करेंगे बेटा। वेरी गुड। पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है 5x² माइनस 4x। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, ठीक है। 5 सेकेंड और, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल में को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, है ना। आपने क्या रखा, -1 रखा। बेटा यहाँ पर ना बस ये ध्यान रखना है, जब स्क्वायर हो क्यूब हो तो आपको पता होना चाहिए कि साइन कैसे चेंज होंगे, है ना। -1 की पावर 2 प्लस -4 और फिर -1, ठीक है। अब देखो हमने एक चीज पढ़ी हुई थी पहले, याद करो कि अगर आपके पास माइनस की कोई चीज है उसका आप स्क्वायर करते हो, यानी कि -1 मल्टीप्लाई -1। आपने एक चीज पढ़ी थी ना कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं और अगर इवन नंबर ऑफ माइनस के साइन होते हैं तो आंसर हमेशा प्लस का आता है, यानी कि +1 आएगा। और ऑड नंबर ऑफ आपके माइनस के साइन होते हैं तो माइनस का साइन आता है रिजल्ट के अंदर। बाकी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना था यहाँ पर। तो ये एक आपका 1 हो जाता है और ये -4 और -1 कितना हो जाएगा, -4 के मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो बेटा 4 ही तो बनेगा, इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन है ना। तो कितना आएगा मेरे पास, 9 आएगा। ठीक है, तो जब मैंने पीक एक्स की वैल्यू -1 रखी तो मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू 9 आई। ठीक है, तो आंसर जो है सी करेक्ट है। काफी बच्चों ने सही किया था, जो 1-2 बच्चों ने गलत किया था बेटा, इन चीज सॉरी इन चीजों का ना थोड़ा ध्यान रखा करो कि स्क्वायर है तो उसका मतलब क्या हुआ, क्यूब है तो उसका मतलब क्या हुआ, कंफ्यूजन होती है, दो दो को कर करके देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास ये, वो कहता है आपके पास एक पॉलिनोमियल है 5x-3 -5x-35। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका जीरोस बताने हैं, इसका जीरोस क्या होगा।
और ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली एक ही जीरोस पॉसिबल है ना, तो आपको इसका जीरोस निकालना है। चलिए, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा? वेरी गुड। वेरी गुड, ध्यान से करो बेटा, आराम आराम से। आपको पता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कब होता है ना, वो कंडीशन लगा दो और अप्लाई कर दो, सिंपल। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, टाइम ले लो, लेकिन आंसर मुझे सबका चाहिए। जितने बच्चे प्रेजेंट है सबका होना चाहिए आंसर। 5x - 35, इसके जीरोस बताने हैं। वेरी गुड, ध्यान से करो बेटा, ध्यान से। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। बच्चे देखो, बिल्कुल सिंपल था। आपको पता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा तो ऑब्वियसली आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि जिस भी एक्स की वैल्यू को हम रखेंगे वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो उससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x - x। 35 इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, है ना। 35 बराबर में 5x। ठीक है, अब देखो कई बच्चों ने क्या किया ना, ये मल्टीप्लाई में बेटा, आपने इधर जाके इसको और माइनस कर दिया तो 30 निकाल दिया आंसर। ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होएगा ना। 35 अपॉन में 5, है ना। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब कई बच्चों ने क्या किया, 35 में से ना 5 घटा दिया। बेटा यहाँ प्लस माइनस में थोड़ी ना था, जो आप इधर ले जाते और घटा देते, प्लस में थोड़ी था, तो गुना में था। गुना में होता है तो दूसरी साइड जाके वो भाग में बनता है ना। तो जिन बच्चों ने मिस्टेक की है बेटा, ये सिली मिस्टेक्स मत करो। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ बेटा, आपका बी हुआ। जितने बच्चों ने बी किया है बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है मेरे पास ये, वो कहता है आपके पास ना एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x² प्लस में 8x प्लस में k। ठीक है, अब वो कहता है आप k की वैल्यू निकालो, और उसने बता दिया कि जो x बराबर -1 है ना, वो इसका जीरोस है। ठीक है, उसने बता दिया है आपको। अब वो कहता है k की वैल्यू आप फाइंड करो और पोल में आंसर करो। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया ना सभी को? हमने इस तरह का क्वेश्चन अभी एक किया भी था, है ना। यस,
5x² प्लस 8x प्लस k। ठीक है, आपको k की वैल्यू निकालनी है और उसने बताया हुआ है कि जो x इज इक्वल टू -1 है वो शून्य वो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है इसका, यानी कि इसकी वैल्यू आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे x की वैल्यू को तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरोस में जीरो मिलेगी, तभी तो वो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। ध्यान से करो। -1 है बेटा, साइंस का ध्यान रखिए। 5x² प्लस में 8x प्लस में k। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से आंसर कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। अब देखो इसमें ना मिक्स आंसर आए हैं, तो आप लोगों ने कहाँ मिस्टेक की है वो दिखाती हूँ मैं। ठीक है, जब मुझे पता है जीरोस है तो मुझे पता है पॉलिनोमियल तो जीरो होगा ही। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बेटा -1 लिखती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, k की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, अब मेरा 1 की पावर 2 है, लेकिन ये -1 की पावर 2 है। अगर मैं -1 गुना में -1 करूंगी मुझे क्या मिलेगा, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। मैम 1 1 मिलेगा, है ना, क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको 5 लिख दिया, ब्रैकेट में 1 लिख दिया। अब 8 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है ना, यस मैम। प्लस में ये हो गया। ठीक है, बराबर में 0। अभी देखो 5 बन जा 5 -8 प्लस में k। अब यहीं पे कर दें, अगर मैं 5 में से 8 जा नहीं सकता, 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का। ठीक है, माइनस का 3 आ गया। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो -3 + 3 बन जाएगा इज इक्वल टू k। तो कौन सा आंसर आया, मैम सी। और आप लोगों ने क्या किया है, ए। मैम मेरा ठीक है। आपका ठीक है बेटा, और भी तो बच्चे हैं, सबके साथ की बात कर रही हूँ। देखो एक बार इस क्वेश्चन को मुझे बताओ, समझ आया सभी को बेटा। ये प्लस माइनस की वजह से बहुत मिस्टेक हो जाती है। हाँ जी, कहाँ मिस्टेक करी समझ आए आपको, प्लस माइनस में मिस्टेक कर दी आपने, है ना।
तो ये देखो, अब इस एक मिस्टेक से आप लोगों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट निकाला कि 3 आया है ना, और सबने 3 निकाला। काफी बच्चों ने, मैंने देखा कि 3 और -3 में आंसर कंफ्यूजिंग था, आधे मतलब ऐसा मिस्टेक किया हुआ था। तो मेन कहाँ प्रॉब्लम आई, साइन की। तो अब यहाँ पर 5 को क्या बोल रहे बच्चे, क्या, 1 मिनट बेटा, 1 सेकेंड, मैं आपका रीड कर लू मैसेज। हाँ जी, 1 सेकेंड। हाँ बेटा, वो भी कर सकते हो, लो मैं वहां से करके दिखा देती हूँ अगर ये कंफ्यूजन है तो। देखो, इसी चीज को मैं इस स्टेप से दिखा रही हूँ, ठीक है, इस स्टेप से देखना आप लोग, ये है ना। तो मैंने क्या किया, मेरे पास क्या था, इससे ऊपर वाले से दिखाती हूँ, इससे नहीं, ऊपर वाले से, है ना। तो मेरे पास था 0 बराबर में 5 माइनस के प्लस में, है ना, 5 माइनस 8 प्लस में के, ठीक है बेटा। तो मैं अगर इसको इस साइड लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और 8 को भी उस साइड ले जाऊंगी तो 8 माइनस का है वो प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर में के, तो 8 में से 5 गए तब भी 3 ही तो आया, आंसर तो तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, अनीश की आईडी से बेटा, समझ आया, कंफ्यूजन दूर हुई। अगर आप दोनों को लेके जा रहे हो तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, तभी भी आंसर सेम आएगा, आंसर पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो बेटा देखो, आप लोगों को इतना तो मुझे समझ आ गया, समझ आ गया है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, लेकिन आप प्लस माइनस में बहुत मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये ठीक हो जाएगी। आपको बुक के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो ताकि ये गलतियां ना हो आगे। क्लियर है? यस मैम। सभी बच्चे मुझे एक बार चैट में बता दो, क्लियर है बच्चा? ठीक है, चलो फिर आज के कॉन्सेप्ट पे बेटा अभी हम मूव करते हैं। अब हम क्या देखेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, ठीक है, मतलब फैक्टराइजेशन का मतलब, जैसे मेरे पास एक नंबर होता है 12, तो मैं इसको अगर आराम से फैक्टराइज कर देती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, है ना, कि 2 से जाएगा 6 आएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा 1 आएगा, है ना, 2 इंटू में 2 इंटू में 3, है ना, ये हमारे क्या बन जाते हैं, फैक्टर्स बन जाते हैं। क्या इसी तरीका क्या पॉलिनोमियल के भी फैक्टर्स पॉसिबल है? तो बेटा आंसर है यस, बिल्कुल पॉसिबल है। स्प्लिटिंग कई तरीके हो सकते हैं, हम एक मेथड पढ़ेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखेंगे। ठीक है, मैं दिखाती हूँ कैसे। अब जैसे मेरे पास एक मेरे पास ये पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 6। ठीक है, अब मान लो मुझे इसको स्प्लिट करना है, ठीक है, मतलब इसके फैक्टर्स बनाने हैं बेटा। तो मैं क्या करूंगी, मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मतलब बीच वाली टर्म को तोड़ना। ठीक है, बीच वाली टर्म को तोड़ना, ध्यान से समझना। अब इसे तोड़ेंगे कैसे बेटा, हम ना क्या देखेंगे, पहले इसके आगे क्या है मुझे जल्दी बताओ, नंबर में अगर मैं बात करूं तो एक है, कुछ नहीं है तो एक है ना, यस मैम। कुछ नहीं है तो एक है ना। तो मैं अगर एक को इससे गुना कर दूं 6 से, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 6। ठीक है, 6 आ गया। अभी मुझे एक बात बताओ कि ये 6 को अगर मैं देखना चाहूं, 6 के फैक्टर बनाने चाहूं तो क्या क्या बन सकते हैं, 6 के मैं क्या क्या फैक्टर बना सकती हूँ, जल्दी बताओ। तोड़ के मैं कैसे लिख सकती हूँ 6 को, 6 गुना में 1 लिख सकती हूँ, 6 कम 6 हो सकता है, और 2 गुना में 3 हो सकता है, यही 2 बन सकते हैं, जल्दी बताओ, यस मैम। है ना, यही 2 आप इस तोड़ के लिख सकते हो। अब मुझे ये बात बताओ कि जो बीच में 5 लिखा हुआ है, ठीक है, मैं दोनों में से कौन सा लूंगी कि प्लस माइनस करे,
दोनों को जोड़े या घटाए तो ये बन जाए 5x बन जाए, और गुना करें तो 6 बन जाए। ठीक है, यानी कि 6x² बन जाए। ठीक है, सिंपल है। तो आप देखो 5 और 2 को जोड़ोगे तो आपका क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। 5 और 2 को जोड़ोगे तो 5 बन जाएगा, और 2 को 3 से गुना करोगे तो 6 भी बन जाएगा। बन रहा है, राइट। तो यस मैं मैम। बस यही चीज को मैं यहाँ लिखूंगी, x² प्लस में 2x प्लस में 3x। मतलब मैंने 5x को ऐसे तोड़ा बेटा, चाहे वो प्लस करूं मैं चाहे माइनस करूं, ऐसे किया कि गुना करें हम तो हमारे पास क्या आ जाए, 6 आ जाए, और क्या करें, जोड़े या घटाए तो 5x आ जाए। ठीक है, बेटा 6 गुना अगर 1 लोगे आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना। यस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों में कॉमन क्या है, जल्दी बताओ। एक्स। चैट में सभी बच्चे, x कॉमन है, मैंने x बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, यस। सेम बेटा मैंने यहाँ किया, कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, देख लो 3 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ x आ गया, प्लस में 2 आ गया। आप यहाँ पर देखो चेक भी कर सकते हो आप ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपके जो ये वाले ब्रैकेट वाले होंगे ना, हमेशा सेम आएंगे। अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं तो आपने कहीं पे कॉमन लेने में मिस्टेक किया है। ठीक है, अब आप लिख लोगे, इन दोनों को फिर से कॉमन ले लोगे, x+2 और x और +3, मतलब इसको और इसको साथ लिख दिया, और इसमें ब्रैकेट x+2 को कॉमन लिख दिया। तो ये 2 फैक्टर आ गए आपके इस वाले पॉलिनोमियल के। चेक करो और मुझे बताओ क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चे। यस मैम। सभी बच्चे मुझे मैम चैट में बताएंगे क्या। हाँ जी बेटा, मैम एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा रिपीट करूं। यस ठीक है, मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो हाँ, सिंपल था। मैंने आपको क्या बोला, जो भी आपका पास पॉलिनोमियल है आप उसे लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि अगर माइनस, यहाँ पर 1 था खाली, अब मैं 1 की मल्टीप्लाई 6 से करती हूँ तो मुझे 6 मिल रहा। तो मेरे को ऐसा नंबर ढूंढना है कि जब मैं उसे मल्टीप्लाई करूं तो 6 बने, और जोड़ू या घटाऊं। बेटा प्लीज माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है ये, शगुन की आईडी से। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 5 बने, तो पहले मैं देखूंगी कि 6 कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 1, 6 2 बेटा मैं इंटू 3। एक मिनट बेटा, आप ही ने बोला ना रिपीट करने, आप पहले सुनो फिर बताना फिर बोलना। ठीक है, बाकी बच्चे को भी क्लियर होने दो डाउट। और दूसरा क्या होता है बेटा, हो सकता है 2 × 3। ठीक है, अब मैं देखो तो एक बच्चा बोलेगा कि मैम 6 और 1 भी तो हम ले सकते हैं, 6 में से माइनस कर देंगे 1 को तो भी तो 5 बन जाएगा, बीच वाला बन जाएगा बेटा। लेकिन 6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो यहाँ पर -6 बनेगा। मल्टीप्लाई में बात करो, और मुझे आंसर में जब मैं मल्टीप्लाई कर रही थी तो मुझे 6 चाहिए, -6 नहीं चाहिए, तो साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट, समझ आया मेरी बात, क्यों मैं ये नहीं ले रही हूँ। यस मैम। हाँ जी, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मैंने लिया 2x और 3x। ठीक है, 2x प्लस में 3x प्लस में 6। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को देखूंगी इसमें कॉमन क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, x × x, 2 × में x, इसका 3 × में x, और इसका 6 हुआ।
ठीक है, 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू में 3, ताकि आपको कॉमन दिखाने के लिए लिख रही हूँ, वैसे से लिखने की जरूरत नहीं है। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स के कॉमन आ गया, बचा क्या, एक एक्स बचा और एक 2 बचा। सेम यहाँ पर क्या, 3 कॉमन आ गया, एक्स बचा और 2 बचा। बेटा यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। ये हमेशा जो ब्रैकेट में आएगा ना, हमेशा सेम आएंगे, नहीं आ रहे हैं तो कहीं मिस्टेक है। तो इनको कॉमन को एक साइड लिख लिया, बचा क्या, एक्स और 3, इनको एक साइड लिख लिया। तो मेरे पास ये दोनों फैक्टर बन गए, एक्स प्लस में 2 और एक्स प्लस में 3। चेक करो और मुझे बताओ समझ आया है? यस मैम। गुड, बाकी बच्चे? ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक मुझे आप लोग बताइए, मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 15 है। ठीक है, अब आप देखो, मतलब माइनस 15, यानी कि एक को जब आप -15 से गुना कर रहे हो तो -15 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करो तो -15 है और प्लस माइनस करो तो आपके पास 2 आना चाहिए, 2x आना चाहिए। तो आप 15 के कैसे स्प्लिट करोगे ये देखो, क्या क्या बन सकता है। एक हो सकता है 5, 15, एकम 15, वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसे घटाओगे जोड़ोगे कभी भी वो 2 नहीं देगा आपको, है ना। और क्या हो सकता है, 3 पंजे 15, ये हो सकता है ना, 3 पंजे 15 होता है। 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, बिल्कुल, है ना। 5 और मल्टीप्लाई करेंगे जब 5 को -3 से, तो भी -15 बन रहा है। देख लो बेटा, समझ आ रहा है ना। चलो बनाओ जरा फिर इसके फैक्टर। देख लो, मैं दोबारा से दिखा रही हूँ बेटा, वेरिएबल में यहाँ पर नहीं लिख रही थी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन देखो, -5x को जब सॉरी 5x को जब आप -3x से गुना करोगे तो 3 पंजे 15, एक्स स्क्वायर बन रहा है माइनस का, जो मुझे चाहिए था। ठीक है, और जब हम इन्हें माइनस कर रहे हैं तो 2x बन रहा है। अब इसमें फैक्टर कॉमन निकालो, निकालो जरा और मुझे बताओ इसका फाइनल आंसर आप लोग बताएंगे पोल के अंदर, चैट सेक्शन। अपने अपने आंसर बताइए क्या आएंगे। गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे बताओ बेटा क्या कॉमन लेंगे इसमें से। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैंने इसमें से x लिया तो मेरे पास x प्लस में 5 आ गया। अब यहाँ देखो, दोनों ना माइनस माइनस के हैं, तो मैं माइनस भी कॉमन ले लूंगी और 3 कॉमन ले लूंगी। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस में 5। ठीक है, तो एक क्या बना, x प्लस में 5 और एक x माइनस में 3। समझ आया? नहीं बेटा, अनंत की आईडी से जो बच्चा है बेटा, x-5 नहीं बनेगा, x+5 बनेगा। देखो अब इसको, अब -3 को अंदर लेके जाओगे तो -3x हो जाएगा, और माइनस को 3 को 15 5 से गुना करोगे तो -15 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस, समझ आया? यस मैम। गुड 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 गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। एक और लेते हैं क्वेश्चन, अब ये आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, आपका क्या करना है, वो क्या बोल रहा है, अगर आप 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 12 आना चाहिए आपका। ठीक है, और अगर उससे 12 के फैक्टर बना लो, और उस जो फैक्टर क्या बनेंगे, 6 गुना में 1 बन सकता है ना। और क्या बन सकता है, 12 12 का 3 चौक 4 तिया 12 हो सकता है।
है ना, ये तो बन सकते हैं फैक्टर। अब क्या कह रहा है वो कि प्लस माइनस करो तो 7 बनना चाहिए, माइनस का 7, और उस जो फैक्टर बनेंगे उनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आना चाहिए पॉजिटिव। जल्दी बताओ क्या बनाओगे आप, मुझे ये बताओ, इसको कैसे तोड़ोगे ये बता दो पहले तो चैट सेक्शन में, क्या बनाओगे? मैम 6 और 1। 6 और 1, ठीक है, साइन कौन से लोगे? मैम 6 माइनस का और 1 प्लस का। 6 माइनस का लोगे, 1 प्लस का लोगे, तो बेटा प्लस माइनस तो माइनस होते तो -5 बनेगा। मैम दोनों माइनस का होगा। अगर दोनों माइनस के लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 बनेगा, बिल्कुल मैम सही प्लस का बनेगा मैम। है ना। माइनस का 7 बनेगा नहीं, प्लस का 7 बनेगा नहीं, माइनस का 7 बनेगा, क्योंकि ऐड करते हैं और साइन तो बड़े नंबर का ही लगता है, माइनस का 7 ही बनेगा, यस मैम। है ना। और दूसरी चीज, अगर आप -6 को -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? अच्छा एक मिनट, हम 6 ले ही क्यों रहे हैं? 6 इंटू 1 तो 6 ही होता है। नहीं, मैंने गलत लिखा है, मैं 2 लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ पर गड़बड़ करी है। मैंने फैक्टर बनाने में बेटा बताने में गड़बड़ करी, किसी ने बताया भी नहीं। देखो स्प्लिट कर रहे हैं जब हम इसे 12 को, तो 12 कैसे कैसे बन सकता है? 4 इंटू 3 बन सकता है, 4 तिया 12, और 12 एकम 12 बन सकता है, और उसके अलावा तो कोई होगा ही नहीं, है ना। तो 4 और 3 ही तो बनेंगे, तो 4 और 3 के लिए हम दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, तो माइनस का साइन नहीं आएगा, है ना। तो मैं -4 और -3 लूंगी, यस और नो। ऐड करेंगे तो -7 बन रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो खाली 12 बन रहा है, देख लो, यस और नो, समझ आया? यस मैम। यस मैम। चलिए बनाइए जरा फिर, फैक्टर आप बनाइए और मुझे बताइए चैट सेक्शन में क्या आएंगे। बेटा मैंने गलती करती होती करा करूँ तो मुझे भी बता दिया करो, मैं भी, मुझसे भी हो सकती है गलती। आप लोग वही ले रहे थे 6 और 1, नहीं वो 6 कम 6 हो जाता ना। सिंपल है, 12z² माइनस 4z माइनस 3z प्लस 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें देखूंगी कॉमन क्या है, पहले ये बताओ कॉमन क्या होगा। z तो कॉमन है ही, एक z कॉमन है, चलो बाहर लिख लिया, और नंबर 12 और 4 में से 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 चौक 3 अंदर रह जाएगा, 3 चौक 12 होता है, और एक z हो जाएगा, है ना। 3z, और इधर -1 हो गया, इधर क्या कॉमन आएगा, -1 कॉमन ले लू, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है ना। क्योंकि माइनस क्यों कॉमन लिया बेटा, ताकि इसके जैसा बन सके, है ना। 3z-1, देखो -1 को जब मैं 3z-1 से गुना करूंगी तो देखो यही वाला आएगा टर्म, -3z और प्लस का z, ठीक है। तो अब देखो सिंपल हो गया यहाँ तक का। अब मैंने देखा यस मैम। दोनों सेम सेम है, चलो भाई, एक तो बन गया 3z-1 और एक बना 4z-1, क्या यही है? यस करेंगे सभी बच्चे, चेक करिए और मुझे बताइए। यस, चलो मतलब सबको समझ आ गया है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, आप लोग दीजिए, मेरे पास है 2x² माइनस 5x माइनस 3, इसके आप मुझे पूरा बना के फिर मुझे बताइए। दो एक्स स्क्वायर, अब 2 को 3 से गुना करो, कितना आएगा? 2 को -3 से गुना करेंगे, -6 बनना चाहिए गुना करने पे,
और प्लस माइनस करने पे प्लस का ये बनना चाहिए। चलो बनाओ जरा। छह है, छह के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 6 गुना में 1 और 2 गुना में 3। कौन सा वाला लेंगे? कौन बताएगा कौन सा वाला लेंगे हम, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। क्यों ऊपर वाला क्यों लेंगे बेटा? क्योंकि 6 को अगर मैं 1 माइनस कर दूंगी, 6 में से 1 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास 5 आ रहा है, लेकिन मुझे -5 बनाना है। तो मैं बड़ा वाला नंबर इसे बना देती हूँ, -6 को कर देती हूँ तो -5 आ जाएगा। ठीक है। और -6 को जब मैं 1 से गुना करूंगी तो भी मुझे -6 मिलेगा, जो मुझे गुना करने पे चाहिए था, है ना। तो मेरे फैक्टर क्या बनेंगे? यहीं से हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर कौन सा वाला नंबर प्लस का जाएगा, कौन सा माइनस का जाएगा। ठीक है। अब 1 है तो 1x हो जाएगा, ये -1। ठीक है। अब देखो कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आएगा? 2x आएगा। 1x बाहर आ गया, यहाँ पर 3 बचा। अब यहाँ क्या कॉमन आएगा? कुछ भी नहीं है, 1 ही आ जाएगा, तो x -3। क्या फैक्टर बने? ये दोनों सेम है, x -3 और 2x प्लस में 1। चेक करो और बताओ। Yes, ma'am. गुड। बाकी बच्चे भी मुझे जल्दी बताओ, यस और नो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट सभी को समझ आ रहा है या नहीं? इसके लिए बेटा प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छे से समझ आता जाएगा कि कहाँ पर हमें प्लस लेना है, कहाँ पर माइनस लेना है, हमें कॉमन कैसे निकालना है ना, फैक्टर्स कैसे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ क्या हमने फॉलो किया। जनरल फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये होती है, ठीक है। और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मोस्टली हम जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही निकालते हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम 2 जीरोज ही हो सकती हैं, तभी हमारे 2 फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है। यस। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम क्या करते हैं, जो बीच वाली टर्म होती है b को, उसे इस तरीके से तोड़ते हैं कि q और p दो प्लस करें या माइनस करें और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये ab बन जाए, ac बन जाए, है ना। और उन फैक्टर्स को फिर उसके अंदर से कॉमन फाइंड आउट करते हैं और ये फॉर्मेट हो जाता है। हाँ हाँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे अब मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो, तो मल्टीप्लाई के अंदर तो आप 3 इंटू बेटा 2 लिखो, है ना, या 3 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 3 लिखो, उस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं ना, है ना। तो फैक्टर्स आगे पीछे लिखोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। यस। तो मेरे पास क्या मैं बताना चाह रही हूँ कि किसी भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को हम इस तरीके से लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c बराबर में ax स्क्वायर प्लस में px प्लस में qx प्लस c। मतलब मैं दिखाती हूँ मेरा कहने का क्या मतलब है। मेरे पास ये पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक, ठीक है, मैंने इसको लिखा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है। जब मैंने इसको स्प्लिट करा तो मेरे पास कौन सी फॉर्म आई? ये वाली आई थी, है ना। तो मैं इसको दिखा रही हूँ यहाँ पर 2x माइनस 6x प्लस में x माइनस 3p। ठीक है। मैं इसको यहाँ दोबारा से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यही लिखा है ना मैंने, यही मैं लिख के बता रही हूँ कि हम इसको जब उसका अगला स्टेप जो होता है वो इसको स्प्लिट करते हैं, जिसे मैंने ओरिजिनल किया था ax स्क्वायर प्लस में bx
प्लस में c बराबर में ax स्क्वायर प्लस में px प्लस में qx प्लस में c। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं इसके अंदर बताओ p क्या है, तो आप आराम से बता सकते हो। जो आपने स्प्लिट किया है मैम -6 है और q क्या है मैम 1 है। यस और नो? यस मैम। मैंने बस उसको फॉर्मेट में लिख के दिखाया है आपको, चेक कर लीजिए बेटा। देखो ये वाली जो फॉर्मेट है बस इसको इसमें दिखा दिया। तो अगर आपसे कोई p और q पूछता है तो आप आराम से बता सकते हो। जो आपने फैक्टर बनाए हैं, दो चूज करे हैं, जिसको प्लस करने या माइनस करने पे तो मिडल वाली टर्म बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे पहली और लास्ट वाली टर्म बन जाए। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? यस और नो? और नीचे ये वाला जो है इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और उसको लिख लो और बेटा ये फॉर्मेट याद रखो। मैम नोट कर लिया। गुड बेटा, बाकी बच्चे भी नोट कर लीजिए। डन? यस मैम। गुड। ठीक है, सो बच्चे फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी बात कर लेते हैं होमवर्क की। ठीक है, होमवर्क के लिए बेटा लिंक तो आ ही जाएगा आपके पास, साथ ही मैं कुछ क्वेश्चंस आपको शेयर करूंगी। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के आपको प्रैक्टिस करनी है, कॉपी में करना है और मुझे शेयर करना है। ठीक है।